Good morning, guys. Today I am going to explain chapter number 10. This is for class 5 and this is science subject. Guys, I have already discussed about the nerves in my previous video, but in this video I am going to explain about the sense organs. So guys, without skipping to this video, you find very knowledgeable contents in this video. So guys, let us start. Sense organs. The organs which connect us to outside world are known as sense organs. Guys, सेंस ऑर्गन्स किसे कहेंगे? सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर देते हैं, उन्हें हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। और सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है वे अंग जो हमें बाहरी दुनिया की समझ पैदा करने में मदद करते हैं। Guys, the 5 sense organs are the eyes, ears, नोज, टंग एंड स्किन। ये गाइस ये 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज, द आइज और आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। आँख जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन्स होती है। Each eyeball is safely set in a deep bony socket and is further protected by the eyelids and eyelashes। जो हमारी आईबॉल होती है वह हड्डी की तरह संरचना में एक सॉकेट की तरह होता है, जिसको हम लोग आप समझ पाएंगे। सॉकेट का मतलब एक गड्ढा जैसा होता है जिसमें वह हड्डी का बना हुआ है, उसी में हमारा आईबॉल फिट है। और आईबॉल जो होता है हमारे आईलिड्स और आईलैशेस इनके द्वारा भी प्रोटेक्टेड होता है। जैसे इसको आप देख पा रहे हो, ये आईलिड्स है और ये जो है आईलैशेस है, और हमारा जो आईबॉल है ये एक हड्डी की तरह संरचना है जिसमें यह फिट है। तो आईबॉल कैसे कैसे प्रोटेक्ट हुआ? आई जो हमारा इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है इसमें आईबॉल है, और आईबॉल जो होता है एक बोनी एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें ये फिट है, एक सॉकेट की तरह है। और यह जो आईबॉल है वह आईलिड्स और आईलैशेस इसके द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। ओके, तो गाइस आगे देखते हैं। दिस हेल्प्स टू कीप डस्ट एंड डर्ट आउट ऑफ आवर आईज। यानी कि ये जो आईलिड्स है, आईलैशेस है, ये हमारे आँखों में धूल और गंदगी जाने से हमें ये बचाते हैं। इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड द कॉर्निया। यानी हमारे आँख के जो सामने वाला हिस्सा है, आँख का जो सबसे सामने वाला जो हिस्सा होता है, यह जो होता है ये सफ़ेद रंग की संरचना वाले एक मेम्ब्रेन से बना होता है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो सर्कुलर है, ट्रांसपेरेंट एरिया है, और इसे हम लोग कॉर्निया कहेंगे। यानी कि ये सर्कुलर शेप का है। एक तरह से मैं बता देता हूँ, ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ ऐसे बल्जिंग शेप का होता है, और साथ में ये ट्रांसपेरेंट होता है। यह हमारा कॉर्निया कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। द कलर्ड पोर्शन इन द आई इज द आइरिस। आँख में जो रंगीन भाग होता है वो हमारा आइरिस है। तो जो आइरिस होता है ना, ये कलरफुल पार्ट है। कई लोगों का ब्लू कलर का, कई लोगों का ब्राउन होता है, कई लोगों का ब्लैक होता है। तो ये आँख का सबसे कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस जो होता है वो पीपल के शेप को कंफर्म करता है कि कब उसका साइज पीपल का बड़ा करना है, कब पीपल का साइज छोटा करना है। यह काम आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। Guys, this is human eyeball. You can see this. The pupil, which looks like a black spot, is an opening through which light enters the lens. A sensory nerve called the optic nerve connects the eye to the brain. और ये जो प्यूपिल है जो बिल्कुल एक काले रंग के स्पॉट की तरह दिखाई देता है, यह खुला हुआ रहता है जिससे होकर लाइट जो होती है लेंस से होते हुए एंटर करती है। तो यह जो प्यूपिल है उसका एडजस्टमेंट जो होता है वो आइरिस के द्वारा कंफर्म किया जाता है। जब हम कभी ब्राइट लाइट में जाते हैं तो ये हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और जब कभी हम डिम लाइट में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। मैं रीज़न भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ब्राइट लाइट में जाते हो
तो ज़्यादा ग्लेयर होती है, ज़्यादा चमक होती है। जो चमक हमारे आँखों में जाएगी तो हमारा जो रेटिना है वह जो है ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो काफ़ी वो डेलिकेट होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। तो ज़्यादा लाइट जाना भी सही नहीं है, इसलिए कभी ज़्यादा तेज़ प्रकाश में देखना नहीं चाहिए। तो हमारा आइरिस क्या करता है कि प्यूपिल के साइज़ को कम कर देता है जब हम कभी भी ब्राइट लाइट में जाते हैं जहाँ ज़्यादा ग्लेयर होती है। और वहीं पे जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो ये हमारा आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देता है, क्योंकि डिम लाइट में लाइट बहुत कम आ रही है और हम जब तक कोई लाइट हमारे एंटर करेगी नहीं आँखों में तब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को बड़ा करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके और तब जाके हम वस्तुओं को देख पाएंगे। समझ गए? तो यह जो है आँख की समंजन क्षमता कहलाती है, एकोमोडेशन ऑफ द आई, ह्यूमन आई, एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। यह जो हिंदी में कहते हैं आँख की समंजन क्षमता, इसमें आँख जो है अपने आप को एडजस्ट करता है। आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज़ को घटाता है, बढ़ाता है ताकि हम वस्तु को आसानी से देख सके और हमारे रेटिना किसी भी तरह से डैमेज ना हो। तो गाइस, मैं मानता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हाँ बेटा, अब जो मैं बताता हूँ कि हमारे आँख के पिछले स्क्रीन पर, यानी जो हमारे आँख में स्क्रीन होता है वह स्क्रीन रेटिना है। तो रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रॉड सेल्स या कोन सेल्स कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट यह रेटिना पे पड़ता है तो रेटिना क्या करता है ना कि उसमें जो प्रेजेंट रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं वो तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और ये सिग्नल्स जो होता है ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के द्वारा पहुंच जाता है। फिर ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, समझता है और उसके बाद जा कर के वह निष्कर्ष निकालता है कि जो वस्तु हमें दिखाई दी है वो क्या है या किस तरह की है। कोन जो होता है कलरफुल ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद करता है, जबकि रॉड सेल्स जो होता है उसके शेप साइज को पहचानने में या उसके स्ट्रक्चर को बताने में मदद करता है। तो गाइज, आपको ये कैसा लगा है ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह से जानकारी दिया जाए। गाइज, जैसा कि मैंने एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज़ के बारे में बात किया था, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि साइंस में जब हम लोग एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ दूर में रखा हुआ है, कोई चीज़ करीब में रखा हुआ है, तो हमारा जो लेंस है, आई लेंस होता है, जो कि एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, वह अपना शेप चेंज करता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। तो इस तरीके से वह क्या करता है, वह सभी प्रकार की वस्तुएं जो दूर या नज़दीक रखी हुई हैं उनका इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज वह रेटिना पे बनाने की कोशिश करता है। तो उसे हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। लेकिन मैंने अपने वीडियो में आइरिस के द्वारा प्यूपिल के साइज़ को घटाने बढ़ाने को लेकर भी मैंने एकोमोडेशन ऑफ आई कहा है। इसको आप लोग गलत मत लीजिएगा, ऐसे पूरी बात सही है। आप जो समझ पा रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करूँ ताकि आपको हर बात, हर टॉपिक समझ में आ जाए और जो इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं वो भी बताने का प्रयास करता हूँ। इसलिए गाइस, हमारे वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि अब मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप जब बताएंगे तो हम हो सकता है अपने वीडियो में और भी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पसंद करेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे बटन को सेट करिए ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष कुमार पांडे। थैंक यू।